आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बेतिया के बोरिया थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सहारा वृद्ध आश्रम के नाम पर बुजुर्गों के साथ बर्बरता की जा रही है। आरोप है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पटना जंक्शन और हनुमान मंदिर जैसे संस्थानों से वृद्धजनों को जबरन उठाकर इस आश्रम में लाया जाता है और उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा जाता है। पीड़ितों की माने तो यहाँ रहने वाले बुजुर्ग पर न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक अत्याचार भी किया जाता है। एक वृद्ध महिला ने दर्द बयां करते हुए बताया कि रात होते ही आश्रम के लोग उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई अपने घर लौटने की बात करता है तो उसे बंद कमरे में ले जाकर प्रताड़ित किया जाता है। कई बुजुर्गों को छपरा रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों से जबरन उठाकर यहाँ लाने की बात भी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इस आश्रम की मान्यता पहले ही रद्द हो चुकी थी। इसके बावजूद यह अवैध रूप से संचालित हो रहा था और अंदर बुजुर्गों को कैद कर अमानवीय हालत में रखा जा रहा था। इस खुलासे के बाद बहेरिया स्थित सहारा वृद्धाश्रम में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। एसडीएम विकास कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। साथ ही जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र में लोगों को जबरन रखा जा रहा था। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि उन्हें मारपीट कर डराया जाता था और उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ रखा गया था। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें पटना के महावीर मंदिर और विभिन्न रेलवे स्टेशन से लाकर यहाँ रखा गया। छापेमारी के समय परिसर के अंदर और बाहर ताला बंद मिला, जिससे प्रशासन को संदेह और गहरा गया। रजिस्टर की जांच में भी कई गड़बड़ियां सामने आई। पहले जहां 30 से 40 लोगों के रहने का उल्लेख था, वहीं मौके पर केवल 15 लोग ही मौजूद मिले। इस संबंध में एसडीएम बेतिया विकास कुमार ने बताया कि बिना किसी अधिकृत समिति की अनुमति के लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। वहीं स्टाफ के जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि बिजली की आपूर्ति अवैध तरीके से बाईपास कर इस्तेमाल की जा रही थी। परिसर के मालिक ने भी किराया नहीं मिलने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी। छापेमारी के दौरान लाठियां और डंडे भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर लोगों को पीटने में किया जाता था। कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। मेडिकल जांच के दौरान बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई गई। वहीं एक युवती काजल कुमारी खुद को नर्स बता रही थी, लेकिन उसके पास कोई वैध डिग्री नहीं पाई गई। प्रशासन ने सभी 15 लोगों का बयान दर्ज कर उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान उमंग केंद्र भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी जांच की तैयारी की जा रही है। हम साहेबगंज मकान हटे साहेबगंज फिर का भइल? रेलवे से हमरा के लोग लिया लोग हमर रहत रहने मजबूरी में हमरा पहले पैसा ही सनाट लगता। कौन जगह से मतलब? छपरा में। छपरा रेलवे स्टेशन? छपरा रेलवे स्टेशन से। ये लोग लिया कटहरी बाग के लोग लिया लोग, तेलपा के लोग, तेलपा या कटहरी। कितना लोग रहे लिया वाला? तो आदमी लोग मारुति भान से हम आए रहे। मारुति से लिए? हाँ, हुआ लिए लोग रेलवे सेवा कुटी में हम 5 महीना हमरे के रखल। अच्छा, आई जकवा कितना दिन रही हो? हिया तो हुए 9 महीना। 9 महीना हमारे जाए के कहत होत रही हो? बहुत पिटात रही हो सर, झूठ नहीं बोलेगा, बहुत पिटात रही। अच्छा। बहुत पिटात। का नाम पड़ रहा हो? संतोष कुमार सिंह। घर कहाँ पड़ेगा? साहेबगंज पुरानी कोठी। बाबूजी का नाम नागेश्वर स्वर्गीय त्रिलोक नागेश्वर प्रसाद सिंह। पहचान पत्र में है। परिवार बाटे लड़का पैका सब कोई बड़ा लोग ना, कोई नहीं ना, मतलब घर बाटे ना। लड़का अलग लड़का बा 3 एगो बच्ची बा, नानी ही रहेला। 2 महीना हमरा होला। 2 महीना? हाँ, लड़ाई होले घर हम अपन बैठल रहिए लड़का पर। कहाँ से मतलब रउआ आइल बनी? माल गोदाम से नवादा से आवे ढेर चले गए। रउआ अकेले के? अकेले। अकेले? एजकवा कोई उठा के ले आइल रउआ यहाँ? हाँ, एगो लड़का एगो जानी। कच्ची से ले लो? टेम्पू से ले लो। हाँ। यहाँ आइला के बाद मरबो करे लो? हम बोले कि घर जीवे भैया काल हम रहे थे करा का। अब एगो जानी रहता वो मिले तो न कहला काट ले कैटिए से पकड़ के। में पीटे लो का? तो कहे घर जीवे भैया तो मारे लो। ए में के आदमी? हाँ, हमार तनमन के गमटिया दे रहे। मुँह कोस के मारे। अच्छा, मुँह में? हाँ, भीतरा में हिला के मारे लो? हाँ, भीतरा में हिला के।
एने नाम पड़ी ना राहुल? हाँ राहुल नाम का पड़ी? हमरा हाँ नाम मुनमा मुनमा नाम हो। हाँ कार्रवाई की गई। हम लोगों को लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था विभिन्न माध्यम से। ये यहाँ बैरिया में एक खुशी टोला है जहाँ पर एक वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है और वृद्धाश्रम में लोगों को जबरदस्ती रखा जा रहा है। इसमें मालूमात करने पर फर्दर जानकारी प्राप्त हुई। हमारे एडीएसएस हैं, विकास डिप्टी कलेक्टर हैं, इनके द्वारा बताया गया कि इसका जो एफिलिएशन है, मान्यता है, वो अप्रैल में ही रद्द किया जा चुका है और इन्हें भी इस तरह की शिकायत पूर्व में प्राप्त होती रही है। पूर्व में जब भी ये यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं तो एक तो इनको इजीली एक्सेस नहीं मिलता है, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, बाहर का गेट लगा के रखते हैं और बिजली वाले भी जैसे भी बता रहे थे कि हम लोग यहाँ मीटर रीडिंग के लिए आते हैं तो हम लोग को अंदर प्रवेश अलाउ नहीं रहता। और कल हमारे पास ये जो पूरा कैंपस है वो इसके ओनर भी आई थी, कल एक महिला है, वो आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, उसको रखिए उसको। उनके द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों ने अपना जो मैसेज है वो रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन जो मंतोष तिवारी को, मंतोष कुमार तिवारी, वो इन्होंने उनको जब से रेंट पे दिया है तब से अब तक मात्र 11 महीने का रेंट इनको मिला है, जबकि यहाँ वो कब से रह रहे हैं, 2023 से 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे अपना वृद्धाश्रम चला रहे हैं। आज पूरी टीम यहाँ पर आई है और छापेमारी का काम किया है। हम लोगों ने इनिशियली देखा कि जब यहाँ आए तो बाहर ताला मार के रखा हुआ था, अंदर भी ताला मार के रखा हुआ था। रजिस्टर का मांग किया गया तो रजिस्टर दिखाने के बदले इधर उधर की बात की जाने लगी। रजिस्टर जब हम लोग देखे हैं तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि एक समय यहाँ पे 38 कभी 46 लोग हुआ करते थे और आज के डेट में मात्र 15 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें जो नियम है कि आप अगर किसी को रखते हैं और उनको रिहेबिलिटेट करना होता है तो एक कमेटी होती है, उसका अप्रूवल लेते हुए उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही रिहेबिलिटेट कर दिया है बिना किसी के अप्रूवल के। पूछने पर जो स्टाफ है यहाँ के, वो बता रहे हैं कि वो उनको घर भेज दिया गया है या फिर वो तीर्थ करने चले गए हैं। तो इससे हम लोग को संदेह हुआ। इनके जो एनजीओ के जो ओनर हैं उनका भी व्यवहार काफ़ी आपत्तिजनक रहा है। उनके द्वारा जो है यहाँ पर एक तो रेंटर को रेंट नहीं दिया जा रहा है, साथ ही बिजली का भी जो हम लोगों ने जांच कराया तो बिजली भी बाईपास करा के वो चला रहे थे। और इसकी जानकारी हम लोग को जो ओनर है उन्होंने ही दिया कि हमारा जो बिजली का रेंट है वो 0 आ रहा है, कभी 1 रुपया आ रहा है, कभी 36 मिनट आ रहा है, मतलब जितना लोड है उस हिसाब से नहीं आ रहा। और अभी जब हम लोगों ने रेस्क्यू में अंदर जो रह रहे थे लोग, उनसे बातचीत की तो बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि हम लोगों को पहले तो वो डरे हुए थे, पहले बताने से थोड़ा घबरा रहे थे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।